कहाँ से मिला झुमका? छुटकी की बच्ची सोई नहीं अभी तक? आजा। उसी के बैग में था। ताऊसा, ताईसा, छोटे काका सब उनसे नाराज है। वो बुरे आदमी है क्या? पर देखने से तो नहीं लगता कि वो बुरे आदमी है। हर चमकती चीज सोना नहीं होती, धोखा खाने से बचना चाहिए। लेकिन चमक तो सोने में भी होती है ना भुजाई सा। उसे नकली समझने की गलती भी तो हो सकती है। अंशुमन, तुम उनके घर पे हो, उनके साथ खाना खा रहे हो, बिना एसी वाले कमरे में सोने जा रहे हो। कहीं उन लोगों ने तुम्हें फंसा तो नहीं लिया? दी, कभी कभी गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। ये लोग मुझे क्या फंसाएंगे? एक बार मेरा काम हो जाए, इन पेपर्स पे साइन हो जाए, फिर मैं ये पहली पत्नी और इस गांव की तरफ दोबारा कभी मुड़ के देखूंगा नहीं। फिर शिमला आके ये साइन पेपर्स मेरी इमेज फिर से क्लीन कर देंगे। कल बात करता हूं। गुड बाय। अचानक से कितनी बढ़ गई है ना। बर्फ आपके वहां पहाड़ों पर गिरती है और मौसम यहाँ का सर्द हो जाता है। अचानक ही बदल जाता है। ये शॉल आपके लिए। नहीं थैंक्स, मैं एक्चुअली जा ही रहा था। मैं आपसे कोई शिकायत करने नहीं आई। पूरे मोहल्ले में सबसे ऊंची छत है हमारी। सारा शहर दिखता है यहाँ से। आप वो राणा जी का किला देख रहे हैं? 1803 में। हिस्ट्री कभी मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं रहा है और इसलिए मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है हिस्ट्री में। एक लोक कथा है जिसके अनुसार चांद अपनी 27 पत्नियों में से सबसे ज्यादा प्यार अपनी पत्नी रोहिणी से करता है और रोहिणी से मिलने के लिए चांद एक लंबा सफर तय करता है क्योंकि जब भी वो रोहिणी के साथ होता है तो सबसे ज्यादा चमकता है। कुछ लोग कहते हैं कि चांद ये सफर रोहिणी के प्यार की खातिर तय करता है, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि रोहिणी के पास वापस आना चांद की मजबूरी है क्योंकि दोनों एक ही धुरी से बंधे हैं। आपको क्या लगता है कहानी का कौन सा हिस्सा सही है? एक्चुअली मुझे लाइफ में चीजों को फैंटेसाइज करके देखने की आदत नहीं है। Look, I'm going to be very straightforward with you. मेरी शादी हो चुकी है। मेरी शादी हो चुकी है और मेरा एक 7 साल का बेटा है। ऑफ कोर्स वो शादी बचपन की शादी के बाद। Few years ago, my wife died. देखिए, आप जो जिंदगी
बिताने जा रही हैं वो मैं ऑलरेडी किसी और के साथ बिता चुका हूं। इसमें मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। इनफैक्ट मुझे एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो मेरे घर का ख्याल रख सके, मेरे बच्चे का ख्याल रख सके। And let me tell you, my son is very difficult to handle. उसको संभालना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। इनफैक्ट मैं तो ये भी नहीं जानता कि वो अपनी मां की जगह किसी और को एक्सेप्ट करेगा भी कि नहीं। अगर नैनीज या नौकरों की बात होती तो मैं यहां पे नहीं आता। मगर लगता है मेरे यहां आना गलत था। And I don't blame anybody. No, really, I don't. सिचुएशन ही ऐसी है कि कोई टिक ही नहीं पाता। रिलेशन एक ऐसी चीज है जो दो इंसानों की जरूरतें पूरी करती है। मेरी जरूरत ये है, आपकी क्या है ये तो मुझे पता भी नहीं। अब आप अगर नहीं आना चाहेंगी तो इट्स फाइन। आई टोटली एग्री। आपकी जगह अगर कोई और भी होता तो शायद वो भी नहीं आता। बट दैट्स ओके, आई टोटली अंडरस्टैंड। आप मुझे डराने आए हैं या अपने साथ ले जाने आए हैं? मैं ऑफ कोर्स साथ ले जाने। इट्स जस्ट दैट मैं झूठ नहीं बोलना चाहता किसी से। मैं ये चाहता हूं कि सबको सच पता हो। संभालो ना इसे, एक पहेली लट से उलझी कैसे सवारो ना तुम्हें। मान जा मेरे जा, जान जा मान जा, है बंधे डोर से ना तो हाथ छुड़ा। बोलना दिल से, बोलना दिल से, झूठ न तो यूं बोलना दिल से, बोलना दिल से, बोलना दिल से, झूठ न तो यूं बोलना दिल से। झूठ ना बोलना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सच को मीठे शब्दों में भी तो कहा जा सकता है ना। बोलना दिल से, बोलना दिल से, झूठ न तो यूं बोलना दिल से, बोलना दिल से, बोलना दिल से, झूठ न तो यूं बोलना दिल से। बोलना दिल से, बोलना दिल से, झूठ न तो यूं बोलना दिल से। बोलना दिल से, बोलना दिल से, झूठ न तो यूं बोलना दिल से। क्यों गई थी उससे मिलने? क्या कह रहा था वो? तुझे फुसला रहा होगा ना मक्कार अपने साथ ले जाने के लिए। हमारे सामने जबान नहीं खोल पाया तो तुझे अकेले में बुला लिया ताकि तेरे दिमाग में अपनी बात घुसा सके। कह क्या रहा था वो? उन्होंने मुझे नहीं बुलाया था भाई साहब, मैं खुद ही उनसे कुछ बात करना चाहती थी। या तो खुश नहीं है बाकी यहाँ, हमसे कोई गलती हो गई या हमने किसी चीज की कमी कर दी। मैंने तुझे कभी अपनी बहन नहीं माना, हमने हमारे प्यार में कोई कमी नहीं रखी, फिर क्यों गई थी उस रिश्ते में प्यार ढूंढने जो बहुत पहले तुझे छोड़ चुका है। ऐसा कुछ भी नहीं है बुझाइसा। मैं अपने आप को असहाय या कमजोर समझकर उनसे मिलने नहीं गई थी। रिश्ता रखें या ना रखें, पर एक दूसरे को अपनी बात कहने का मौका तो देना ही चाहिए ना। कह दिया उन्होंने सब,
हो गई बात पूरी। बस ऐसा नहाने का पानी गर्म हुआ कि नहीं? अरे हाँ हाँ भौजाई सा हो रहा है। अरे भाई चाय बनी या नहीं? और कितना वक्त लगेगा? बस ऐसा नहाने का पानी गर्म हुआ चाय बनी या नहीं? अरे हाँ हाँ भौजाई सा और कितना वक्त लगेगा? ऐसे लगता है जैसे सड़क के बीच में सो रहा हूं। कल की बातों के बाद सो कॉल्ड पहली पत्नी को तो लगता होगा कब जाएगा यहां से। I swear। आज तो हंसी खुशी साइन कर देगी इसमें। एक बार साइन हो गया तो गुड बाय फॉरएवर। This is disgusting। I swear। आप उठ गए? ताइसा, ताइसा, ताइसा वो उठ गए। ताइसा उठ गए। ताइसा वो उठ गए। हाँ सच्ची। अरे उषा, वो उठ गया। जल्दी जा, सबको बोल वो उठ गया। अरे दूध वाले कितनी देर लगा दी, वो उठ गए। चाची सा वो उठ गए। क्या वो उठ गए? अजी सुनते हो, वो उठ गए। अरे रघु, अरे रघु उठ गए। रघु उठ गए। ताऊसा, ताऊसा वो उठ गए। ताऊसा, अरे वो उठ गए। बोल दो सबको वो उठ गए। अरे सुनो, वो उठ गए, सबको बोल दो। उठ गए, कुंवर सा उठ गए। हाँ सुना, हाँ हाँ सुना। अरे कुंवर सा उठ गए। अरे उठ गए कुंवर सा। उठ गए, उठ गए। कुंवर सा उठ गए। उठ गए, बता दो। मेरी वजह से जो उस लड़की को दुख पहुंचा है, कहीं उसकी वजह से मुझे मारना तो नहीं चाहते? क्या पता कोई ट्रेडिशन हो यार। ये सब क्या हो रहा है? जी बात यह है कि पानी गर्म कर दिया है, आप नहा लीजिए। ये सब इसलिए हो रहा है ताकि मैं नहा लूं। ओके चलिए मैं आपको गुसल खाना दिखा देता हूँ। नहीं खाना अभी नहीं, खाना बाद में थोड़ा। गुसल खाना, बाथरूम बाथरूम। ओके आइए। हो गया जी, गर्म पानी ठंडा पानी। जी वो तो तौलिया उधर टंगा है और आप अपने कपड़े निकाल के उधर टांग दीजिएगा, और कुछ चाहिए तो आवाज लगा दीजिएगा। एक मिनट, मैं मतलब यहाँ सबके सामने नहाऊंगा? जी तो क्या हुआ, मर्द हो जी आप। हाँ राइट। मैं मर्द हूं तो मतलब सबके सामने नंगा नहाऊंगा। क्या हो गया? जी आप कपड़े निकाल लो, पीठ रगड़ देता हूँ। इससे? हाँ जी। थैंक्स एक्चुअली, थैंक यू, मैं कर लूंगा। ठीक है जी, कुछ और चाहिए हो तो आवाज लगा देना। थैंक यू। किडिंग मी? एक्सक्यूज मी आंटी, वो खा लिया उनने, आप जाइए अब।
पत्नी से छुटकारा पाने वाली डील बड़ी भारी पड़ रही है। थैंक यू, थैंक यू। अरे क्या करके रहे आप? बंद दरवाजा नॉक करने का कल्चर नहीं क्या यहाँ पे? माँ राजस्थान रा लोग बंद दरवाजा में विश्वास नहीं रखा। माना तो दरवाजा और दिल दोनों ही खुला रहे हैं। लो पहन लो। ठीक है, खुद ही देख लो। ये गलती से अब अपनी बीवी की साड़ी ले आए। अरे भाई ये साड़ी नहीं है, धोती है। हमारे राजस्थान में मर्दों का खास पहनावा है ये तो नहीं पहनूंगा मैं। लेकिन आज तो पहनना पड़ेगा भाई, रिवाज है। कौन सा रिवाज? आज आपकी विदाई है ना, कुछ रस्में हैं जिसमें ये खास राजस्थानी कपड़े पहनने पड़ते हैं। मैं जा रहा हूँ शायद इसलिए कुछ रिवाज ठीक है। मुझे पता है आपको पहनना नहीं आता, कोई बात नहीं, मैं जो हूं आओ मैं पहना देता हूं। एक मिनट, अब तो दरवाजा बंद कर दीजिए। हाँ। ठीक है, ये लो। कितना चौका लाग रही हो? चलो बाहर चलो। हाँ तैयार होके पीछे वाले आंगन में आ जाना है, मैं चलता हूं। इस पेपर पर साइन कराने के लिए सबकी बातें मान ली, अब और नहीं, अब वक्त आ गया है। राम राम कुंवर साहब। अरे पंडित जी आपने तो घनी देर कर दी। अरे ब्याह का मुहूर्त निकल जाएगा, चलो जल्दी जल्दी करो। अब कोई मुहूर्त नहीं है, अभी काम करो, निकलो। अरे वो लड़ियां थोड़ी नीचे करो, लड़ी थोड़ी और नीचे। एक मिनट, मुझे जल्दी है इसलिए मुझे। पाखी पाखी आ गई।
वर्षा, आप बाकी को लिवाड़े आए। हमने गुस्से में बुरा भला हम भूल गए थे कि आपका और बाकी का रिश्ता तो खुद ईश्वर का बनाया हुआ है। आज गौणे के बाद बाकी हमेशा के लिए आपकी हो जाएगी। भगवान आप दोनों को सारी खुशियां दे। चाहिए कुंवर साहब, ले जाइए अपनी पत्नी को।